हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका वाटर ओ वाटर। इस चैप्टर में हमें बताया गया है वाटर की उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी है, उसके महत्व को बताया गया है। हम जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ कर के कि वाटर जो है हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, और वाटर का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से करते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे वाटर जो है किन फॉर्म्स में रहता है, पृथ्वी में कितने फॉर्म्स में रहता है। आ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अपना वाटर ओ वाटर। आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। इसमें मुन्ना नाम का एक लड़का है, ठीक है, और साथ ही उसकी नानी, तो ऊपर वाली लाइन में देखेंगे उसकी एक नानी है। अब मुन्ना कहता है किससे? अपनी नानी से, आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर। मैं मुँह धोऊंगा पानी से, यानी कि मैं किससे मुँह धोऊंगा? कह रहे पानी से। सेड मुन्ना टू हिज नानी, मुन्ना बोला नानी से, यानी कि मुन्ना अपनी नानी से कह रहा है कि मैं पानी से जो है अपना मुँह धोऊंगा। ठीक है। वी ऑल क्विंच We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. तो यहाँ पर बता रहा है वी ऑल quench our thirst with water. क्विंच मीन्स से होता बच्चों प्यास बुझाना, यानी कि वाटर से हम क्या करते हैं? अपनी प्यास बुझाते हैं ना। जब कभी हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी क्या करता है? हमारी प्यास बुझाता है। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस, यानी वाटर जो है, जो पानी है बच्चों, ये हमारे साथ में बहुत सालों से, जब से पृथ्वी में जीवन उत्पन्न हुआ तब से वाटर जो है हमारे साथ में है। अगर हम वाटर की कहानी लिखना स्टार्ट करें तो वाटर से जो है वाटर की कहानी अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो क्या होगा कि बहुत सारे पेज फिल हो सकते हैं। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। दैट मीन्स कि अगर हम वाटर की कहानी लिखें कि जब से जो है पृथ्वी में जीवन उत्पन्न हुआ, इनकी मानव अस्तित्व में आया या जीव जंतु अस्तित्व में आए, तब से जो है वाटर हमारे साथ में है। ठीक है। नेक्स्ट है समवेयर इट इज ड्यू, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. What is that is what say my नानी। अब यहाँ पर जो है पानी के फॉर्म्स बताए गए हैं। पृथ्वी में जो है पानी किन रूपों में पाया जाता है। समवेयर इट इज़ ड्यू, सॉरी, समवेयर इट इज़ ड्यू। ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदें। देखते होंगे कि आप ओस की बूंदें गिरती है ना, छोटी छोटी ओस की बूंदें, तो ड्यू कहीं कहीं पर ही किस रूप में है? ड्यू के रूप में, यानी कि पानी की बूंद के रूप में, है ना, यानी कि द्रव रूप में रहता है पानी। समवेयर इट इज स्नो, कहीं पर ही क्या है? बर्फ़ के रूप में है। जैसे कि आप देखते होंगे हिमालय में जो है पानी बर्फ़ के रूप में जमा रहता है हमेशा, और कभी कभी पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है ना, जो वर्षा होती है वो पानी की बर्फ़ के रूप में जम जाती है। बहुत ठंड होने के कारण बर्फ़ के रूप में जम जाती है।
तो पानी किस रूप में पाया जाता है? एक द्रव के रूप में पाया जाता है, और दूसरा किस रूप में पाया जाता है? एक स्नो के रूप में पाया जाता है। और तीसरा है आपका स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। स्टीम के रूप में, यानी स्टीम मीन्स होता है आपका भाप। भाप आपने देखी होगी, कैसे देखा होगा? जब आप पानी गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद उसमें से भाप निकलती है ना ऊपर को, तो वही क्या कहलाती है? स्टीम कहलाती है। तो पानी 3 रूपों में पाया जाता है, एक द्रव रूप में, एक ठोस रूप में स्नो के रूप में, और एक स्टीम के रूप में। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी। वाटर के जो ये क्या है? फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स। कौन कौन से? ड्यू, स्नो, स्टीम, ये 3 फॉर्म्स हैं। ये किसको कौन बताता है? नानी जो है अपने पोते को बताते हैं, मुन्ना को। ठीक है, पानी 3 रूपों में जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द रिवर फ्लो, वाटरफॉल्स, सिंक्स एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। वाटर द रिवर फ्लो, इनकी रिवर में जो है पानी बहता है। रिवर मीन्स क्या होता है बच्चों? नदी। फ्लो मीन्स बहना, इनकी रिवर में क्या होता है? पानी बहता है। द वाटरफॉल्स सिंग्स, वाटरफॉल्स सिंग्स, वाटरफॉल गाते हैं। वाटरफॉल क्या होता है बच्चों? आपने वाटरफॉल देखा है? जब कभी ऊंची पहाड़ियों से पानी नीचे गिरता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे कलर जो है नीचे को गिर रहे हैं ना, ये इसी तरीके से जो है वाटर जब ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे गिरता है तो उसे कहा जाता है वाटरफॉल्स। ठीक है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स, और वाटर जो है स्वेल होता है, इनकी इधर उधर होता है, बहता है लेक्स और स्प्रिंग्स में। नेक्स्ट, लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्रॉथ watered fields and life the gods. Life on earth it has brought watered fields and life the god. यानी कि जो पृथ्वी है हमारी अर्थ, जिस पे जीवन है, इस पे जीवन का कारण क्या है? आपका पानी है। पानी के बिना ही जो है जीवन अस्तित्व में नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि पानी जो है हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। पानी से हम कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं, दैनिक क्रियाओं के रूप में कौन कौन से रूप में जो है पानी को हम यूज़ करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पानी के बिना जो है जीवन में जो है पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं है जीवन का। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वॉक्स। बट व्हेन, जब कभी वाटर जो है ब्रेक्स होता है फ्लड के रूप में, इनकी फ्लड मीन्स होता है आपका फ्लूड, बाढ़। ठीक है, जब कोई बाढ़ के रूप में पानी अपना एक गुस्सैला रूप दिखाता है तो ग्रेट मिसफॉर्च्यून होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून होते हैं, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं? आपदाएँ आ जाती हैं, हानि होती है। जब कभी पानी को क्या होता है? गुस्सा आता है, यानी कि फ्लड के रूप में बहता है, तो बाढ़ आती है, तो क्या होता है? उससे भारी नुकसान होता है ना। तो पानी जो है हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही साथ जब पानी कभी अपना विकराल रूप धारण करता है तो ये मानव जीवन के अस्तित्व को भी खतरे में डाल देता है। तो इस प्रकार से ये हमारा छोटा सा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। मुन्ना अपनी नानी से कहता है कि मैं पानी से जो है अपने मुंह को धोऊंगा, और आगे बताता है कि पानी जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जिससे हम क्या करते हैं? अपनी प्यास बुझाते हैं, क्विंच करते हैं। पानी जो है हमारे जीवन में सदियों से है। अगर हम इसकी कहानी लिखें तो क्या होगा? बहुत सारे पेज भर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा में हमें बताया गया है कि पानी के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक ड्यू के रूप में, यानी कि द्रव के रूप में, लिक्विड, एक स्नो के रूप में, ठोस रूप में, और तीसरा स्टीम के रूप में। ये पानी के 3 फॉर्म्स बताई गई हैं। ठीक है, और आगे जो है कहाँ कहाँ से हम पानी प्राप्त करते हैं
वो हमें बताया गया है रिवर से, वाटरफॉल से और सोइल से, सॉरी लेक से और स्प्रिंग से। और साथ ही साथ और आप कहाँ से आप पानी प्राप्त करते हैं, जहाँ से आपको पानी मिलता है उसके नाम आप राइट कर सकते हैं। आप पानी कहाँ से लाते हैं, टैप से लेके आते हैं, कुएं से लेके आते हैं, वेल से लेके आते हैं, ठीक है, या किसी स्रोत से लेके आते हैं। तो पानी के ये क्या है, जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है ये उसके स्रोत होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरा में बताया गया है हमें कि अर्थ में जो है जीवन पानी के बिना संभव नहीं है। पानी से ही जो है अर्थ में लाइफ है, यानी कि जीवन है। अगर जब कभी पानी ब्रेक होता है फ्लड के रूप में, यानी कि बाढ़ के रूप में, तो बहुत सारी हानि होती है ना, मिसफॉर्चून होता है। चलिए नेक्स्ट, अब है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, इनको देखेंगे हम लोग, इनको डिस्कस करते हैं। डू यू नो एनी पोइम और सॉन्ग्स ऑन वाटर रिसाइट इन इट इन द क्लास? क्या आप कोई एक पोइम जानते हैं जो पानी पर हो, आपको उससे क्लास में रिसाइट करना है? अगर आप ऐसी कोई पोइम जानते हैं तो आप उसे रिसाइट करें। चलिए एक पोइम मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। यह है हमारी पानी पर एक पोइम। यस आई नो अ पोइम ऑन वाटर। वाटर पर एक पोइम है। चलिए इसे हम रिसाइट करते पढ़ते। वाटर फॉर फ्लावर्स, water for flowers, water for trees, water for the birds, water for the bee, water for rivers and water for the sea, water for the world and water for me। एक बार आप मेरे साथ साथ इस पोएम को पढ़ें और इसे लर्न भी करें और राइट भी करें। वीडियो को रोक करके जो है आप इसे राइट कर सकते हैं। चलिए एक बार आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों। वाटर फॉर द फ्लावर्स, water for the tree, water for the bird, water for the bee, water for the rivers and water for the sea, water for the world and water for me। प्यारे बच्चों, आप इस पोइम को जो है लर्न करेंगे और साथ ही साथ इसे राइट भी करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोइम वेयर वी फाइंड वाटर? इस पोइम में, इस कविता में कौन से ऐसी जगह मेंशन की गई हैं जहाँ पर से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों आपने जैसे आपको पढ़ाया मैंने कि कौन कौन सी जगह से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर, वाटरफॉल्स, रिवर, वाटरफॉल और लेक्स, स्प्रिंग। ये चार चीज़ें हम बताई गई हैं जहाँ से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। एक है रिवर, वाटरफॉल, लेक्स और स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है बच्चों? एक सीजन होता है, ठीक है, जिस सीजन में जो है बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, चारों ओर का हरा भरा दृश्य होता है ना। और इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं जहाँ से हम प्राप्त करते हैं पानी प्राप्त जहाँ से करते हैं, तो उस जगहों का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे टैप है, लेक है, इसके अलावा वेल है, ठीक है। और कहाँ और पानी कहाँ होता है? समंदर में होता है, यानी कि सी में। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज नीडेड।
आपको कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, आपको उसमें टिक करना है कि किस एक्टिविटी के लिए जो आपको पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला है टू प्ले, खेलने के लिए। क्या आपको खेलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी की ज़रूरत होती है, जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है ना, तो इसको राइट कर सकते हैं। टू राइट, लिखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है? नहीं होती है, तो इसको आप क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। टू रन अ फैन, यानी पंखा चलाने के लिए पानी की आवश्यकता है? नहीं। किसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। टू सिंग, गाने के लिए? नहीं। टू मेक टी, तो चाय बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना, इसको राइट करेंगे। टू पेंट पिक्चर, यस, इसके लिए भी आवश्यकता होती है। टू रो अ बोट, यस, इसके लिए भी होती है, पानी में जो नाव चलती है ना, तो पानी की आवश्यकता होती है। टू नीट अ डॉट, यस, आटा गूंथने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। टू ग्रो प्लांट्स, यस, यानी कि जब पौधा ग्रो करता है तो उसको भी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी फोर एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। तो बिना पानी के आप कौन सी ऐसी चार एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसको आपने यहाँ पर लिखना है। रीड, राइट, प्ले, सिंग, है ना। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप लिख सकते हैं, जैसे रीड करते हो, राइट करते हो, प्ले और सिंगिंग। इन चीज़ों को हम बिना पानी के कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। तो बिना पानी के ऐसी एक्टिविटी जो बिना पानी के हम नहीं कर सकते, जैसे स्विमिंग, बाथिंग और वॉश क्लोथ क्लोथ कपड़े धोना, है ना, और साथ ही साथ खाना बनाने के लिए प्रिपेयरिंग फूड। तो ये 4-5 एक्टिविटीज़ को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, वाटर मोर और लेस, ये आपकी एक्टिविटीज़ है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द basis of amounts of water that is needed for each for the activities. Begin with activities that needed the most water. आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इन एक्टिविटीज़ को आपको अरेंज करना है कि किस एक्टिविटी में जो है आपको पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको सबसे पहले, और जिसमें सबसे कम आवश्यकता है उसको सबसे लास्ट में लिखना है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं आपकी, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीट द डॉग। तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता इन एक्टिविटीज़ में किस में होगी? आई थिंक टू वाटर द फील्ड्स, यानी कि जब हम खेतों में पानी देते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी ना, पहले नंबर पर आएगा आपका टू वाटर द फील्ड्स। दूसरे नंबर पर होगा आपका टू क्लीन द हाउस, यानी घर की जब साफ़ सफाई करते हैं तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता अधिक होती है। दूसरे नंबर पर टू क्लीन द हाउस। और थर्ड नंबर पर आपका आएगा टू बाथ, यानी कि नहाने के लिए। नहाने के लिए भी पानी की 1-2 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। और थर्ड नंबर पर आपका आ गया टू बाथ। फोर्थ नंबर पर आएगा आपका टू ड्रिंक, यानी कि पीते हैं ना पानी, हम दिन भर में कितना पानी पीते हैं? लगभग 4 से 5 लीटर पानी पी जाते होंगे। और नेक्स्ट है, लास्ट में आएगा आपका टू नीड द डॉथ, यानी कि आटा गूंथने के लिए एक जग या 2 जग की आवश्यकता होती है। तो लास्ट में आपका ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रॉम वायर,
क्वेश्चन है आपका, इन द पोएम्स यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग, यानी कि जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है, ये चार चीज़ें हमें पोएम में बताई गई थी। एक बताया था रिवर्स, एक वाटरफॉल, एक लेक और स्प्रिंग। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, इन स्थानों से जो है हम क्या करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं। फ्रॉम वेयर्स डू यू गेट वाटर, आप कहाँ से प्राप्त करते हैं पानी। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। आपको नीचे कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर जो है पानी प्राप्त होता है। आपको सर्कल करना है कि आपके आसपास जो है इनमें से कौन सी चीज़ है। ठीक है, पहला है इसमें आपका लेक। क्या तालाब है आपके आसपास में? अगर है तो आप क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। वेल, कुआं है आपके आसपास में? अगर है तो इसको क्या करेंगे, आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल को क्या करोगे, आप सर्कल करोगे ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पॉन्ड। अगर तालाब है तो इसको भी सर्कल कर सकते हैं, अगर है तो तब करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। वाटरफॉल, वाटरफॉल है तो आपके आसपास में इसको भी सर्कल करेंगे। और हैंडपम्प, हैंडपम्प तो ज़रूर होगा, इसको भी क्या करोगे, सर्कल करोगे। ठीक है, रिवर, रिवर नहीं है या है, अगर है तो क्या करोगे, सर्कल करोगे। स्ट्रीम, स्ट्रीम है तो उसको भी सर्कल करोगे। टैप, टैप तो होगा। ठीक है, टैंक, टैंक भी होगा, सर्कल करोगे। सी, समुंदर नहीं है, होगा तो इसको नहीं करेंगे। हॉट वाटर, स्प्रिंग तो गर्म पानी का स्रोत है तो इसको भी क्या करोगे, आप सर्कल करोगे। तो इन जगहों से जो है हम पानी प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके आसपास में जो भी चीज़ है इनमें से, उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड्स वेयर, क्या आपने कभी गर्म पानी के स्रोत देखे हैं कहीं पर? अगर गर्म पानी के स्रोत देखा है तो कहाँ पर देखा है, उसको आपको राइट करना है। डज एनी रिवर्स फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ यस राइट देयर नेम, यदि आपके शहर या गांव में कोई रिवर बहती है तो उस रिवर का क्या नाम है, आपको यहाँ पर राइट करना है। जैसे हमारा घर पहाड़ पानी के आसपास में पड़ता है, पीड़ा पानी, वहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आपका गौला नदी। ठीक है, उसका उद्गम स्थान जो है आपका कहाँ पर है, पहाड़ पानी में है, इसलिए हम गौला नदी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपके आसपास में कौन सी नदी पड़ती है, उस नदी का नाम आपको यहाँ पर राइट करना है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम, यदि आप किसी नदी का नाम जानते हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पर राइट करना है। किस नदी का नाम जानते हैं? हमारे भारत की फेमस नदियाँ हैं, गंगा नदी, यमुना, कावेरी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, जो आपको आता हो उसको आप राइट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट होम वाई डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, आप जो है घर में पानी पीने के लिए जो पानी लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? टैप से लाते हैं या टैंक से लाते हैं या रिवर से लाते हैं या हैंडपम्प से लाते हैं या पॉन्ड या वेल या लीक, कहाँ से लेके आते हैं वो आपको यहाँ पर राइट करना है। आई थिंक टैप या हैंडपम्प या स्टीम या किसी स्रोत से लाते होंगे, है ना, उसको आप यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट है, डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर्स, हाउ मच टाइम्स डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, आप जो है पानी लाने के लिए घर के लिए जो पानी लाते हैं वो कितनी दूर से लाते हैं, आपको कितना टाइम लगता है उस पानी को लाने में, यहाँ पर आपको राइट करना है। आधा घंटा लगता है, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम लगता हो आपको राइट करना है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके जो पड़ोसी हैं वो भी इस स्थान से पानी लेके आते हैं? यदि लाते हैं तो यस। वाई डू यू नीड टू स्टोर वाटर, हमें जो है पानी को स्टोर करने की आवश्यकता क्यों है? अगर हम पानी को स्टोर करेंगे टैंक में या किसी बर्तनों में
तो क्यों करते हैं हम पानी को स्टोर? क्योंकि पानी की बचत के लिए, साथ ही साथ पानी को अच्छे से यूज़ करने के लिए जो है हम इसको स्टोर करते हैं। हु फिश एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? आपके घर में जो है कौन इसे स्टोर करता है, ये आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर्स? तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको वहाँ से पानी लाने के लिए मना करते हैं। यदि ऐसा है तो आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ आपको बर्तन दिख रहे हैं, कंटेनर दिख रहे हैं। कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। तो आपको कलर करना है उन बर्तनों पर जिनका यूज आप जो है पानी को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ यूटेंसिल यहाँ पर दिए गए हैं। आपको इनको क्या करना है, कलर करना है जिसमें आप पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है बच्चों, in your notebook draw a picture of any other container which are used for storing water in your house, write their names as well। तो आपको एक कंटेनर की पिक्चर बनानी है जिसका यूज जो है आप पानी को स्टोर करने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ उसका नाम भी आपको राइट करना है। टेक अ नोटबुक टेक अ लुक एट द पिक्चर्स इफ यू फिल देम विथ वाटर। तो विच विल कंटेन्स द लिस्ट वाटर, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर? कौन से बर्तन में आप ज़्यादा पानी इकट्ठा करते हैं और किस बर्तन में कम पानी इकट्ठा करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ पजल दिए गए हैं, इसको करते हैं। चलो, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 of them and put circle around each one has already given done for you। आपको यहाँ पर जो है इसमें इस ग्रिड में 7 जगहों के नाम ढूंढने हैं जहाँ पर आपको पानी प्राप्त होता है। जैसे पहला वाटरफॉल दे रखा है इसमें वाटरफॉल को, तो ऐसे ही आपको 7 ढूंढने हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले LAKE लेक, इधर देखिए LAKE लेक, ये रहा। दूसरा है आपका SEAC, सी मीन्स समुंदर, तो सी ये रहा आपका सी। और इसके साथ ही और भी आप ढूंढ सकते हैं इसमें। POND पॉन्ड, पॉन्ड भी होता है ना, ये देखो पॉन्ड। और टैप, और इसके अलावा वेल, WLL वेल। और ऐसे ही आपको जो है इसमें से 7 ढूंढने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर एंड होता है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, आल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। अब इसमें से आपको जो है जो डिफरेंट है उनको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, जैसे रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो इसमें से आपको कौन सा डिफरेंट लग रहा है? रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है, ये सारे जो हैं पानी के स्रोत हैं, यानी कि जहाँ से हमें पानी मिलता है वो पानी के स्रोत हैं। लेकिन माउंटेन से हमें पानी मिलता है नहीं ना, तो उसको क्या करोगे आप, सर्कल कर दोगे। ठीक है बच्चों,
चलिए नेक्स्ट है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डॉट। तो ये जो हैं सारी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम पानी से कर सकते हैं। इनको बाथिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वॉशिंग क्लोथ के लिए पानी की आवश्यकता होती है, स्विमिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है, नीडिंग डॉथ इनके आटा गूंथने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन कॉम्बिंग हेयर यानी कि जब हम बालों में कंघा करते हैं तो इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। अब इसमें आपको देखना है कि फिश क्या है, पानी में रहता है, डक भी पानी में रहता है, क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है और टॉर्टोइज भी पानी में रहता है। पानी में रहता भी है, पानी में भी रहता है और भूमि में भी रहता है। ठीक है, लैंड में भी। लेकिन मंकी जो है हमेशा क्या होता है, लैंड में रहता है यानी कि भूमि में रहता है। तो इसको आप सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। कार, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल ये सारी चीज़ें क्या हैं, लैंड में चलती हैं। लेकिन बोट जो है कहाँ चलती है, पानी में। पानी को आप सड़क पर चलाओगे, रोड में चलाओगे नहीं, कहाँ पर चलती है बोट, पानी में चलती है। इसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, फन विथ कलर्स, इसको भी कर लेते हैं। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल्स। एक पेपर लें, उसको फोल्ड करें मिडिल से, बीचों बीच से। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। अब इसको क्या करें, जैसे आप बीचों बीच से फोल्ड करेंगे और उसमें जो है कुछ ड्रॉप्स डालें, कलर के, अलग अलग कलर के जो है ड्रॉप्स डालें। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। और जब आप क्या करोगे, इसको फोल्ड करने के बाद इसमें कलर डालोगे, अलग अलग कलर की ड्रॉप्स डालोगे, तो उसको पुनः जो है आपको क्या करना है, फिर से फोल्ड करना है और उसको प्रेस करना है, दबाना है धीरे धीरे। फिर उसके बाद अनफोल्ड करना है पेपर को और उसके बाद देखें कितना सुंदर सा पिक्चर जो है आपके सामने बनता है। इस एक्टिविटीज़ को आपको ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ हमारा एंड होता है चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा। थैंक यू।